नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं भजनपुरा मेन मार्केट के ठीक बाहर। यहाँ पे जो रेडी पटरी लगाने वाले लोग हैं वो इस समय बहुत परेशान है क्योंकि उनकी ही सिर्फ यहाँ से रेडियाँ हटाई गई हैं। इसके अलावा भजनपुरा मार्केट में शायद किसी भी नेता को या किसी भी पुलिसकर्मी को और किसी भी अधिकारी को यह दिखता ही नहीं है कि मार्केट किस तरीके से अनऑथराइज्ड कब्जे में इस समय घिरी हुई है। कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो आप निकल नहीं सकते। अभी दिवाली से पहले आग लगी थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, घंटों बाद तो पुलिस पहुंची है। अब आप सोचिए, और यहाँ के चेयरमैन हैं प्रमोद गुप्ता जी, यहाँ के निगम पार्षद भी वही हैं। उनसे जब इस पे मार्केट के लोगों ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं जो मार्केट में रेडी पट्टी लगती हैं, जो दुकान के आगे लोग कब्जा करके अपनी दुकानों के आगे पट्टियां लगवाते हैं जिससे 500 से लेकर 1000 रुपये पर डे लेते हैं, उनको मैं हटवाऊंगा। मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब खाना पूर्ति के नाम पे ये जो यहाँ रेडी लगाते थे बाहर रोड पे, उनकी रेडियाँ हटा दी गई हैं। अब ये लोग परेशान हैं, पिछले 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। ये लोग परेशान हैं कि कार्रवाई एक तरफा क्यों, कार्रवाई हो तो सब पे हो। हर मार्केट की दुकान के आगे जो अनऑथराइज्ड कब्जा है वो हटे। रेडी पट्टी अगर हमारी हट रही है तो सबकी हटनी चाहिए। चांदबाग देख लीजिए, करावल नगर देखिए, सोनिया विहार देखिए, भजनपुरा देखिए, आप यमुना विहार में जाके देखिए, सब में कब्जा है, सब जगह रेडी पट्टी लग रही हैं। तो फिर आखिर इनके साथ ये नाइंसाफी क्यों? एक कानून दो हिसाब से कैसे चल सकता है? एक कानून दो लोगों के हिसाब से अलग अलग कैसे हो सकता है? कब्जा हटाइए, कार्रवाई करिए। हम आपके खबर दिखाएंगे कि आपने कार्रवाई की और एक तरफा की है, उसमें किसी को आपने बख्शा नहीं है। मगर जब आप ऐसे काम करेंगे, जब आपके इलाके में ऐसे काम होंगे तो आप पे उंगली उठेगी। आप सिर्फ कुछ लोगों की रेडी पट्टी हटा के यही नहीं कह सकते कि हमने कब्जा हटा दिया। आप भजनपुरा मार्केट में एक बार घुस के देखिए, आप यहाँ के नेता हैं, आप यहाँ की पुलिसकर्मी हैं, आप खुद देखिए किस तरीके हालात है। और हम भी आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यह लोग कैसे परेशान हैं और अंदर भजनपुरा मार्केट की हालात कैसे बद से बदतर हैं। भजनपुरा मार्केट के अंदर 5-5 फुट 7-7 फुट की दोनों साइड से दुकानें लगती हैं, पट्टियां लग रही हैं। दुकानदार ही दुकान के आगे पट्टियां लगवा रहे हैं जो 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये तक पर डे ले रहे हैं। उनको ये राइट किसने दिया? हम आपको भजनपुरा मार्केट की तस्वीर दिखाते हैं, मगर इसी तरह का नज़ारा अंदर भी होता है। आप निकल नहीं सकते। अभी दिवाली से पहले ही आग लगी थी और फायर ब्रिगेड कई घंटों तक नहीं पहुंची थी। लोगों ने अपनी जान खुद बचाई थी। तो आखिर वहां कोई इमरजेंसी सुविधा कैसे पहुंचेगी? आदमी के निकलने की जगह नहीं है। और यही बात ये लोग कह रहे हैं कि हमें अगर हटाया गया तो कार्रवाई एक तरफा क्यों हो रही है? सब पे होनी चाहिए। या तो सबको हटाओ या फिर हमें भी लगाने दो। हम आपको भजनपुरा मार्केट की तस्वीर दिखाते हैं, जरा आप वो भी देखिए। आप देखिए, इसी जाम की बात हो रही है। यहाँ पे अनऑथराइज्ड तरीके से जो पार्किंग की जाती है उसका जीता जागता उदाहरण ये रहे। और यहाँ पे जो रेडी पटरी लगती थी पहले, वो 4 तारीख के बाद से यानी 4 नवंबर से हटा दी गई है। मगर ये देखिए दुकानों की हालत, सिर्फ ये जो पटरी लगाने वाले थे उनको हटाया जा रहा है, और वो भी भजनपुरा स्टैंड से लेके भजनपुरा मार्केट के कॉर्नर तक। और उसके एवज में देखिए पूरी यहाँ से वहाँ तक अनऑथराइज्ड तरीके से पार्किंग हो गई है अब ये। और ये जो दुकानें हैं, ये देखिए, हम आपको दुकानें भी दिखाते हैं। ये दुकानों के सामने करीब 7-7 फुट की पट्टियां लगाई जा रही हैं। आखिर क्यों? कार्रवाई तो सब पे होनी चाहिए, एक तरफा क्यों? क्या इनसे ही कोई खास दुश्मनी है? यहाँ के इस समय चेयरमैन है प्रमोद गुप्ता जी, यहाँ के निगम पार्षद भी प्रमोद गुप्ता ही हैं। और एम्बुलेंस देखिए, अभी हमने आपको एक दिखाया था, और ये एम्बुलेंस जा रही है और ये भी जाम में यहाँ से जा रही है। और हालात देखिए, पूरे जाम हैं। मैं आपको एक बार और नजदीक से दिखा दूं। देखिए, ये गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हैं। ये पूरा यहाँ पे अनऑथराइज्ड तरीके से पार्किंग हो गई है। रेडी पट्टी देखिए खुली लग रही है। पूरा ये रोड जाम रहता है। और आज संडे का दिन है, तब ये हालात है। यहाँ घंटों घंटों का जाम होता है, मगर यहाँ कोई भी नेता, चाहे सांसद हो, विधायक हो, निगम पार्षद हो, या यहाँ के पुलिसकर्मी हो, एमसीडी हो, सब आंख मूंद के बैठे हैं। अगर कार्रवाई के नाम पे कभी दुकानों के बाहर के शटर के जो आगे बोर्ड लगे थे ये तोड़ देते हैं, तो कभी 2-4 पटरियों पे जो दुकानें होती है वो हटा देते हैं, या फिर कभी कभी जैसे अभी इन रेडी पटरी वालों की रेडियां हटा दी गई हैं वैसे काम करते हैं। मगर क्या इनको यही नहीं दिखता? हम आपको भजनपुरा मार्केट की तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये हालात है भजनपुरा मार्केट के। और इस समय यहाँ पे रेडिया किस तरीके से हैं, पटरियाँ किस तरीके से दुकानों के बाहर लगाई गई, ये देखिए।
ये सभी चीज़ें बाहर हैं और ये सब दुकान वाले जो हैं उनकी अपनी मिली भगत की वजह से है। वो अपना पर डे का जो चार्ज होता है वो लेते हैं इन दुकानदारों से और इनके सामने ये देखिए ये रेडियाँ पटरियाँ ये लगवाते हैं अनऑथराइज तरीके से और इसका सारा खर्चा ये दुकानदार देते हैं और पूरा रोड इस समय ऐसे ही ब्लॉक रहता है। संडे के दिन ये हालत है। ऐसा नज़ारा पूरी मार्केट में है। ये देखिए दुकान कितनी अंदर है, बाहर तक कितना माल लगा रखा है। ये एक्स्ट्रा दुकानें हैं जो शॉल स्टॉल कपड़ों की हैं या और चीज़ों की हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ऐसे ही पूरी मार्केट में कब्जा है। ना निगम पार्षद को दिखता है, ना यहाँ प्रशासन को दिखता है, ना पुलिस को दिखता है और ना ही एमसीडी यहाँ कोई कार्रवाई करती है। अगर इस इलाके में किसी के घर में कोई दिक्कत हो जाए तो कोई कैसे निकलेगा? आप देखिए दुकानों के बाहर हालात। ये सब अनऑथराइज तरीके से पैसे ले लेके दुकानों के आगे दुकानें लगाई जाती हैं और ये सब दुकानों के जो मालिक हैं उनकी मिली भगत से लगता है क्योंकि पर डे उनसे चार्ज लिया जाता है। ये दुकान की देखिए, ये दुकान की बाउंड्री है और उसके बाहर ये देखिए, ये लाइव दिखा रहे हैं हम आपको कितना कब्जा है बाहर। और ये सब वही पटरियां हैं जो कब्जा करके लगाई जा रही हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। आखिर क्यों? नेताजी क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए हैं, लोगों की सहूलियत के नहीं? आप हालात देखिए भजनपुरा मार्केट के हैं। हालांकि दिल्ली के हर इलाके की ये हालत है मगर भजनपुरा मार्केट की हम बात करें तो यहाँ देखिए किस तरीके से कब्जा है। रोड पे ये हालत है। ये देखिए इसका आखिर लाइसेंस किसने दिया? किसने इनको ये परमिशन दी है कि आप इस तरीके से यहाँ पे जाम लगा सकते हैं, रोड ब्लॉक करके दुकानें आप यहाँ पे सेल करिए? आप देखिए सामने कितनी बाहर हैं ये दुकानें, ये सारी बाहर हैं। और ये क्यों बाहर हैं? एमसीडी, दिल्ली पुलिस क्या इसका जवाब देगी? इस समय भजनपुरा मार्केट की हालत बद से बदतर हो चुकी है और हालात ये सब नेताओं की देन है। अगर उनकी इच्छा शक्ति हो तो यह एक भी पटरी इस दुकान के बाहर ना आए। दुकान का कोई सामान बाहर रखना लीगल नहीं है मगर यह सब नेताओं से लेके पुलिस वालों से लेके एमसीडी के कर्मचारियों से लेके सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से रोड पे कब्जा होता है आप देखिए। पूरी मार्केट का हाल देखिए यहाँ पे। लीगल तो ये है नहीं जिसके लिए आप लोग फाइट कर रहे हैं, तो आखिर फाइट किस चीज की? इसमें परेशानी भी किसको है? दुकानदारों को तो कोई परेशानी नहीं है, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है इनसे। ये 35 साल से लग रही है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ना कोई इनके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट है, ना कोई एमसीडी में कोई कंप्लेंट है। ये तो झूठ बोलते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है और हटाने का तरीका है इनका, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मगर जैसे दुकानों के आगे भी इस समय कब्जा है, आगे अतिक्रमण हो रखा है, क्या कार्रवाई इन पे नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई तो पूरी मार्केट में ही है। भजनपुरा के अंदर मार्केट में सारी रेडी पटरी लग रही है और खजूरी में लग रही है, भजनपुरा में लग रही है, कुछ ही हिस्से में नहीं हटा रही है इन्होंने, बाकी सब जगह लग रही है। यही हटाया गया। मार्केट ये 20-25 लोग हैं जो यहाँ रेडी पटरी से अपना गुजारा कर रहे हैं। मेरे को यहाँ 50 साल से ऊपर हो गए हैं और मैं तो 30-35 साल से ये रेडी पटरी वालों को देखता आ रहा हूँ। हमें तो कोई परेशानी नहीं है, मार्केट एसोसिएशन को कोई परेशानी नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है आपको? अरे जी ये पुलिस वाले भी हटा रहे हैं रेडी पटरी के लिए और दिक्कत तो बहुत जी आ रही है जी। पुलिस वाले आते हैं डंडे मारते हैं जी, सबको मारते हैं एक तरफ से। तो आपके लोगों की दुकान हटी है, औरों की भी हटी है? नहीं हमारी रेडी हटी है बस, बाकी सब लग रही है पूरी पटरी अंदर से लेकर बाहर तक। आपके पास जो आसपास के लगाने वाले लोग हैं हाँ वो सब लगा रहे हैं जी। सिर्फ आप ही लोग हटा रहे हैं? जी। कोई लोन लिया है आपने प्रधानमंत्री या ऐसा? हाँ जी सर, ये लोन लिया है, मोदी का लोन है, मोदी का लोन है जी। ये चल रहा है अभी। मोदी और केजरीवाल दोनों का है? नहीं एमसीडी से। हाँ जी एमसीडी से लोन ये जी जी। प्रधानमंत्री योजना जो आ रही है उसके जी जी जी। कितना लिया है? ये 10,000 लिया था जी। 10,000 जी। आप कैसे दोगे? दे दिया वो तो पहले। वो दे दिया? हाँ जी। हाँ जी, मैं यहाँ पर 16-17 साल से रेडी लगाता हूँ। मैंने लोन भी ले रखा है, ब्याज पे पैसा भी ले रखा है। बच्चे भी, मेरी लड़की है स्कूल में पढ़ती है, पर यहाँ पर मेरी अब रेडी हटा दी गई है तो मेरे पास मकान भी रेंट का ही है यहाँ पर। तो मकान, बच्चों की फीस भरने को भी पैसे नहीं है
और ब्याज वाले जो लोन है वो भी भरने को पैसे नहीं है, और जो ब्याज पे पैसा ले रखा है उसको भी पैसा नहीं है देने को वापस। पता नहीं अचानक ही हटाया मार्केट वाले, हमारी रेडी पटरी हटा रहे हैं, और अन्यथा ये बाहर के दुकान वाले हैं सारे, इनके आगे भी नाले पे पटरी लग रही है, अंदर भी सारी मार्केट लग रही है। ये रोड तो करीबन 60-70 फीट चौड़ा है और मार्केट में 16 फीट, उसके बाहर दोनों तरफ से 5-5 फीट मार्केट वालों ने घेर रखा है, और उसके बाहर उसके फिर अतुड़ नाले के बाहर 2 फीट या 3 फीट टेबल डाल के भी ठिया अपना लगाते हैं, और फिर हमें ही क्यों हटाया जा रहा है? सर हटाना है तो या तो मार्केट भी या पूरी पटरी को हटाया जाए। पल्ली साइड भी चांदबाग की तरफ पूरी पटरी मेन रोड पे ही लग रही है, हम तो क्या सर्विस रोड पे लगा रहे हैं, और जहाँ पर हम लगाते हैं वहाँ पर ये देखिए, ये एम्बुलेंस फंसी हुई है, हम आपको दिखाते हैं। जाम देखिए, ये पटरी यहाँ से हटाई गई है, ठेली वालों को हटाया गया है, मगर आप ये जरा एक बार नज़ारा देखिए, पूरा जाम है। ये पूरी पार्किंग कर रखी है लोगों ने, और यही वो पटरियाँ ये वो ठेल लगती थी जिसकी बात कर रहे हैं। कारण कोई बताया गया आपको? कारण तो कोई भी नहीं बताया गया हमें अभी तक। कब से लगा रहे हैं? हमें तो कई साल हो गए, 4-5 साल हो गए हमें भी लगाते लगाते, लेकिन बीच बीच में अभी क्या 4 तारीख से हटवा दी गई है अचानक से। उधर त्योहार खत्म हुआ, उधर तुरंत ये पटरी हटा दी, कोई नोटिस नहीं, कोई अता पता नहीं, कुछ नहीं। मार्केट की और बाहर की हटी है, सिर्फ आप ही लोग की हटी है? सिर्फ हमारी हटी है ये। आप लोग की हटी है। हाँ, अंदर सर्वे तो अंदर का हुआ था, जब दीपावली से पहले मीटिंग हुई थी तो सर्वे अंदर का हुआ था, अंदर की रोड दिखाई थी पूरी कि वहाँ पे ऐसे ऐसे ये पूरी जगह घेर ली गई है, लेकिन वहाँ का अभी तक हटा नहीं, और हमारे यहाँ का पूरी पटरी हटा दी गई है। किसी से मिले, किसी नेता से, किसी हाँ जी, सबसे मिले हम। पहले गए यहाँ SHO साहब के पास, उन्होंने बोल दिया कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं। फिर गए, उन्होंने बताया कि ऊपर से आदेश है। फिर हम वहाँ DCP ऑफिस भी गए, वहाँ भी एप्लीकेशन दी, उन्होंने बोल दिया कि हमारा काम नहीं है, MCD का काम है। MCD वालों के पास गए, वो कहते हैं कि हमारा काम नहीं है। अब हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि काम किसका है। प्रमोद गुप्ता से मिले उनके? हाँ, प्रमोद गुप्ता जी के पास 2 बार हुए आए, उन्होंने वो बार बार बोलते हैं कि भैया आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों आएंगे। अभी तक तो उनका कोई दौरा हुआ नहीं है यहाँ पे आके, और ना हमारे बारे में कोई सोच रहे। 4 तारीख से आज ये 17 तारीख हो गई है, हम लोग क्या खाएं क्या करें समझ में नहीं आ रहा हमारी, हम इतना परेशान हो रखे हैं। सिर्फ आप ही लोग की तो ये सिर्फ इसी एरिया की पटरी ठेली हटाई है और कहीं की नहीं है, बस उधर उस रोड पे भी लगी हुई है, इधर अंदर मार्केट में पूरे में आप जाके देख लो, पूरे में पटरी लगी पड़ी है। कंप्लेंट वहाँ की थी, हटा ये थी, ये समझ में नहीं आया हमें। मार्केट के अंदर ही कंप्लेंट थी, पूरी वीडियो उसकी बनाई हुई है, अंदर पूरी मार्केट में सर्वे हुआ है। अगर यहाँ की हटी है, क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम यही चाहते हैं कि हमारी दोबारा रेडी पटरी लगवाई जाए और हमें चैन से काम कर दें। ऑथराइज तो नहीं है यहाँ रेडी पट्टी लगाने का? सर फिर भी हम 15-20 साल से लगा रहे हैं, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाएंगे ये बताइए आप। बस हम ये चाहते हैं हमारा दोबारा रेडी पटरी दोबारा अपनी लगनी चाहिए। बाकी सबकी लग रही है, आगे दुकानें भी लग रही हैं, सब कुछ लग रही है, मार्केट में भी लग रहे हैं, बस हमारी रेडी पटरी नहीं लग रही। बस हम ये चाहते हैं कि हमारा दोबारा काम चालू हो जाए, रेडी पटरी दोबारा लगनी चाहिए। पता नहीं सर, जहाँ भी जा रहा हूँ कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ भी जा रहा हूँ यूँ कह रहे हैं कि मेरा ऑर्डर नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर DCP ऑफिस गए, उन्होंने भी यही बात बोला कि हमारा ऑर्डर नहीं है, तुम्हारा थाने का ऑर्डर है। थाने में बात कर रहे हैं तो कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। और सारे जितने भी हमारी रेडी पटरी के जगह में पार्किंग उन्होंने बना ली मार्केट वालों ने, और पार्किंग कर रखा है। जी हम पढ़े लिखे तो है नहीं सर, जो हम कहीं नौकरी मिल जाएगी और कहीं कुछ करके अपने बच्चे पाल लेंगे। बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी फीस नहीं जमा कर पा रहा हूँ। सिर्फ जब से ये हुआ 2-3 महीने से फीस बोल रहे बच्चे भी निकाल दूंगा स्कूल से, पढ़ने नहीं दे रहे बच्चों को भी। और जी हमने लोन भी ले रखा, वो भी अभी तक चुकता नहीं कर पाए अभी तक, वो भी लोन भी चल रहा, वो किस्त कैसे भरेंगे वो भी नहीं समझ में आ रहा। और जी यही हाल है, और घर पे रोटी खाने। कोई पुलिस से कोई पैसे मांग रहा है आप लोग रेडी लगाने के लिए, या वैसे ही सबके लिए हटा दी गई है? जी नहीं, कोई पैसे वैसे नहीं मांग रहे जी, पैसे की कोई बात ही नहीं, यूँ कह रहे ऊपर से ऑर्डर है। जी 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 जी। और ऊपर हम जाके यूँ कह रहे हैं पुलिस वाले के जाके DCP से बात करो, वहाँ से बात करी आए, एप्लीकेशन भी दे दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं है। प्रमोद गुप्ता के पास भी 2 बार गए, उन्होंने भी बोला कि भाई साहब ठीक है, वहाँ जाके देखेंगे, रोड मारूंगा,
देखूंगा वहाँ पे लगने जैसा होगा तो लगवा दूंगा। उन्होंने रोड भी नहीं मारा जी। और जाम वैसे ही बोलते जाम लगता है, जाम तो अब भी लग रहा है जी। देखिए जाम तो लग ही रहा, जाम तो खत्म हुआ नहीं। पराठे की रेहड़ी है और हम 4-5 साल से रह रहे हैं यहाँ, और हमारी रेहड़ी हटा दी। हम पे किराए का मकान है, बच्चे पढ़ते हैं, हम फीस कहाँ से भरेंगे, खर्चा कहाँ से चलाएंगे बताओ। सबरी रेहड़ी पटरी हटा दी है यहाँ से। है कुछ कारण अचानक ही बताओ हटा दी है। अब पुलिस वाले आते हैं, वो डंडे मारते हैं आके कि रेहड़ी हटाओ, रेहड़ी हटाओ। काऊ की रेहड़ी ना लग रही यहाँ पर, और हम परेशान है। देखो हमने लोन ले रखी है, वो देनी है। हमारी बीमारी का खर्चा है, घर में शहर है, बताओ फिर हम रेहड़ी पटरी ना लगाएं तो फिर भीख मांग के खाएं, बताओ कैसे करें। हैं हम यह वक्त बहुत परेशान है। गोलगप्पे के सर क्या दिक्कत है? सबरी दिक्कत ही है। बताओ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को ठेली के लगा के पालन पोषण करती थी, स्कूल जाते हैं। अब बताओ आज 14 तारीख से ठेली हटी है, बताओ काय से बच्चे पालू, काय से स्कूल में बच्चे पढ़ाऊं। और बता नहीं कोई नहीं बताया ना का चक्कर माल बना के लेके आए, माल बना के ठेली डंडा मार के पुलिस वालों ने भगा दे। और सारे देखो जाम लग रहा है, जाम तो अभी भी लग रहा है। पूरी मार्केट में जाम भी लग रहा है, पूरी मार्केट में दुकान वाले ने 5-5 फीट आगे दुकान लगा रखी है। बताओ हमसे तो हुआ है। हम गरीब आदमी अपने बालक पालना है, कोई चोरी ना कर रहा है, कोई किसी की गलत ना बोल रहा है किसी से। बताओ तुम, हमारे ऊपर तो आया है जो, हमको तो डंडा मार के भजा गया है। इंसान लोगों को कहीं है, कहीं ठिकाना है नहीं है।